झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक के निधन के बाद धनबाद में शोक का माहौल है। मंगलवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर रांची से धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास लाया गया, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार शमशेर नगर स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा। 83 वर्षीय पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का मंगलवार सुबह रांची के पल्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर फैलते ही कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास पहुंचा। इसके बाद श्रद्धांजलि देने वाले का सिलसिला लगातार जारी रहा। कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बुधवार को निरसा विधायक अरूप चटर्जी, धनबाद सांसद झुलू महतो, पूर्व विधायक आनंद महतो, कालीचरण, फूलचंद मंडल समेत कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने मन्नान मल्लिक के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए इसे धनबाद और झारखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया। पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक को बुधवार दोपहर शमशेर नगर स्थित कब्रिस्तान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इनके साथ हम भी मिले थे 2009 में। इनका बात विचार व्यवहार, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा रखते थे। इनका व्यक्तिगत संबंध हमसे बहुत अच्छा था। हम लोग अभिभावक थे। इनका समाज में नहीं होने से इनका पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे अपने चरणों में स्थान दें। निश्चित तौर पर इनकी व्यवहार ही ऐसी थी कि सारे लोग मिलते थे, सब दल के लोग मिलते थे। हर लोग सभी लोगों को खुशी खुशी गले भी लगाते थे, प्यार करते थे। जिस उम्र के होते थे उस उम्र से रिश्ता से बात भी करते थे। और हम लोग तो चाचा बोलते थे, चाचा थे भी, और चाचा के रूप में हम लोगों को प्यार भी मिलता था। आज ये नहीं होने से हम लोगों को कमी खल रहा है। ये निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छे इंसान थे। देखिए, इनका तो बहुत मजाक करते थे, बहुत खुश रखते थे। लोगों को नहीं एहसास होने देते थे कि हम विरोध में हैं या हम कांग्रेस में हैं या फलना में है। जो दल, जिस दल के लोग आते थे उनसे इस तरह से मिलते थे, इस तरह से व्यवहार करते थे जो लगता ही नहीं था किसी दूसरे दल के लोग। में क्षति है, इनकी क्षति पूरी नहीं की जा सकती है। इन्होंने अपने समय में बहुत काम भी किए हैं। इसका कोई ये ऐसे नेता से कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों में समान रूप से निश्चित तौर पर सारे लोग इनको मानते थे, सर्वमान्य नेता थे, अच्छे नेता थे। देखिए, आदरणीय मन्नान मल्लिक साहब धनबाद के नेता ही नहीं, यहाँ के भीष्म पितामह, हम लोगों का अभिभावक थे। धनबाद के कोयलांचल के गांधी थे। और मन्नान मल्लिक एक समाज सेवी के रूप में माना जाए तो, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में माना जाए तो, यहाँ धनबाद के लोगों की सेवा के रूप में माना जाए तो मन्नान मल्लिक का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मन्नान मल्लिक लड़ाकू योद्धा भी थे। आप लोगों ने देखा था मुटकुरिया गोलीकांड में किस दिलेरी के साथ पूरे सरकार और प्रशासन को चुनौती देने का काम किया था मन्नान मल्लिक साहब ने। और लगातार गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दिक्कत में परेशान बेरोजगारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। और मन्नान मल्लिक जैसा योद्धा इस धनबाद में, इस धरती पर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। विधायक सांसद हो जाना अलग बात है। मन्नान मल्लिक विधायक, सांसद और मंत्री सबसे ऊपर चीज थे। इसलिए मन्नान मल्लिक के जाना कोयलांचल वासियों के लिए बहुत ही अंधकारमय स्थिति में, दुखदायी स्थिति में हम लोग हैं। और मन्नान मल्लिक के रास्ते पर एक रत्ती भी चले न तो धनबाद का भी कल्याण होगा, कांग्रेस पार्टी का भी कल्याण होगा। हम लोग का यही मानना है। मन्नान मल्लिक साहब की कमी हम लोग को हमेशा खलेगी। मन्नान मल्लिक कोई दूसरा लीडर नहीं हो सकता जिसके घर पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे रात तक इनका दरवाजा खुला रहता था लोगों के लिए। विधायक रहने के बाद भी या मंत्री रहने के बाद भी कभी उनमें कोई अहंकार और ये नहीं लगा कि वो कोई मंत्री है चाहे विधायक हो। आम लोगों के साथ वैसे ही दम, जब विधायक नहीं थे उस स्थिति वैसे लोगों से मिलते जुलते रहते थे।